नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड स्वास्थ्य विभाग में 10,000 भर्तियां। मंत्री ने बताया गर्भवती महिलाओं को फ्री मिलेगी ये सुविधा। जी हां, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 14वें दिन स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का स्वास्थ्य बजट पेश किया। बता दें कि अब हुआ स्वास्थ्य बजट बताते हुए उन्होंने इसे झारखंड के प्रत्येक नागरिक के सर्वांगीण विकास और स्वास्थ्य के लिए समर्पित बताया। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री झारखंड के राम है। इस दौरान उन्होंने सदन में एक बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि राज्य सरकार आने वाले 5 सालों में स्वास्थ्य विभाग में 10,000 भर्तियां करेगी। इसके साथ ही उन्होंने विभाग से कुछ अन्य बड़ी घोषणाएं भी की है। बता दें कि बजट भाषण में इरफान अंसारी ने बताया कि 1 महीने के अंदर सभी 42,000 स्वास्थ्य सहिया को टेबलेट दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने झारखंड में 48 ट्रोमा सेंटर भी खोलने की बात कही है। बता दूं उन्होंने 10 रुपये में सभी तरह की पैथोलॉजी जांच की सुविधा देने का भी वादा किया है और गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क अल्ट्रासाउंड सुविधा देने की भी बात कही है। इरफान अंसारी ने बताया कि बजट की घोषणाओं को पूरा करने के लिए 2,391 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। और वहीं आगे स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य में 1258 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र खोले जाएंगे। इस दौरान उन्होंने सभी विधायकों से 15-15 स्वास्थ्य उपकेंद्र की अनुशंसा भी करने को कहा है। आपको बता दें, भोजन अवकाश के बाद सदन में स्वास्थ्य विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने विभाग की उपलब्धियां पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 300 नई ALS एडवांस लाइफ सपोर्ट से युक्त एम्बुलेंस और 300 बाइक एम्बुलेंस की भी खरीदारी की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड के गाँव में 25 नए हेल्थ कॉटेज दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि रीन पास के पास मेडिको सिटी का भी निर्माण होगा। और वहीं इरफान अंसारी ने रांची रिम्स को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। अभी रांची रिम्स में 2200 बेड की क्षमता है, जिसे बढ़ाकर 3500 बेड कर दी जाएगी। झारखंड के कई हिस्सों में आज भी बारिश का अलर्ट। तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की हो सकती है गिरावट। जी हां, पश्चिमी विक्षोभ के असर से झारखंड का मौसम शुक्रवार आने के आज भी बदला रहेगा। पिछले 2 दिनों से बादल छाने और हल्की बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत महसूस कराई है। बता दूं कि राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। इसके अगले 2 दिनों में इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की संभावना है। बता दूं, मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार आने के आज राज्य के दक्षिणी हिस्से, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां के अलावा निकटतम मध्य हिस्सों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ ओलावृष्टि, गर्जन और तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर चल सकती है। साथ ही वज्रपात की भी संभावना बनी हुई है। बता दूं, इसके अलावा राज्य के उत्तरी हिस्सों में कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवा चल सकती है। यहां भी वज्रपात की संभावना है। बता दूं, पिछले 24 घंटे में राज्य में कहीं कहीं पर गर्जन, आंधी और ओलावृष्टि के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। और वहीं जिन जिलों में कल बारिश होगी वे जिले हैं पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज में कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवा के चलने के साथ वज्रपात की भी संभावना है। और वहीं राज्य के पूर्वी भाग आने की 23 मार्च को भी तेज हवा चलने और वज्रपात की संभावना जताई गई है। इस दौरान लगभग पूरे झारखंड में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। हालांकि रविवार के लिए मौसम केंद्र ने रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बीमार पड़ने पर सरकारी अस्पताल में इलाज क्यों नहीं कराते माननीय? खराब स्वास्थ्य व्यवस्था पर जयराम महतो ने पूछे तीखे सवाल। जी हां, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य के लिए स्वास्थ्य विभाग के अनुदान बजट पर चर्चा हुई। इस दौरान चर्चा में पक्ष विपक्ष के कई विधायकों ने भाग लिया, लेकिन सुर्खियां बटोरी डुमरी विधायक जयराम महतो ने। वहीं जयराम महतो ने पूछा कि जब राज्य में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी ही अच्छी है तो सरकार ने जब आम जनता के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की है तो फिर राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर इलाज के लिए राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की जगह रांची के एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज क्यों करवा रहे हैं? जयराम महतो इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने चर्चा के दौरान राज्य की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलते हुए कहा है कि झामो की राज्यसभा सांसद महुआ माझी सड़क दुर्घटना के बाद निजी अस्पताल में इलाज क्यों करा रही हैं? उनका भरोसा सरकारी अस्पताल पर क्यों नहीं है? कुछ दिन पहले दिसंबर गुरु श्री शिबू सोरेन चार्टर्ड से दिल्ली ले जाकर इलाज करवाया गया। खुद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी अपने परिजन के इलाज के लिए गुजरात क्यों जाते हैं? उन्होंने अपना जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव से पहले जब वह बीमार पड़े तो उनके अभियंता दोस्तों ने उन्हें इलाज के लिए बंगाल के मिशन अस्पताल ले गए। बता दूं, विधायक जयराम महतो ने कहा कि स्वास्थ्य बजट की प्रासंगिकता तभी मानी जाएगी जब मान्य इलाज के लिए रिम्स और शहीद निर्भर महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती होंगे। उन्होंने कहा कि आपको छींक भी आती है तो इलाज के लिए हैदराबाद पहुंच जाते हैं, सिर में खुजली भी होती है तो वेल्लोर पहुंच जाते हैं। राज्य की जनता का स्वास्थ्य की रक्षा किसके भरोसे है?
अयोग्य राशन कार्ड धारियों पर शिकंजा, गरीबों का हक मारने वालों पर लगा 45,66,832 लाख रुपए का जुर्माना। जी हां, अयोग्यता वाले वैसे राशन कार्ड धारक जिनका पक्का मकान एवं ट्रैक्टर, 4 पहिया वाहन, सरकारी नौकरी, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मी समेत अन्य जो राशन कार्ड के योग्य नहीं है और गलत तरीके से गरीबों का अनाज ले रहे हैं, उन पर शिकंजा कसा गया है। अयोग्य राशन कार्ड धारकों के विरुद्ध उपायुक्त रमेश घोलप ने जिला आपूर्ति विभाग को कार्यवाही करते हुए राशि की वसूली करने का निर्देश दे दिया है। साथ ही उन्होंने चतरा जिले के सभी अयोग्य राशन कार्ड धारकों से अपील करते हुए कहा है कि 5 अप्रैल 2025 तक स्वेच्छता से जिला आपूर्ति कार्यालय चतरा में राशन कार्ड प्रत्यापन करें, अन्यथा झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश के नियम के साथ उक्त कंडिका के आलोक में जुर्माना की राशि वसूली करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 7 साइबर अपराधियों का गिरोह गिरफ्तार, 32 मोबाइल, 37 सिम कार्ड, 5 मोटरसाइकिल और 7 आईफोन बरामद। जी हां, जामताड़ा पुलिस ने एक बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए साइबर अपराध में संलिप्त 7 लोगों के गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एसपी डॉक्टर एहतेसाम बकारीब ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर नारायणपुर थाना अंतर्गत बांस पहाड़ी में छापेमारी की गई, जहां निर्माणाधीन एक मकान में साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। छापेमारी दल का नेतृत्व पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी मनोज कुमार महतो ने किया है। गिरफ्तार आरोपियों में भरत दे 27 वर्ष, अशरफ अंसारी 20 वर्ष, रहमान अंसारी 26 वर्ष, सकाकत अंसारी 24 वर्ष, जुबेर अंसारी 25 वर्ष, विजय कुमार मंडल 20 वर्ष, अशोक मंडल 19 वर्ष शामिल हैं। भरत देव पर इससे पहले भी मामला दर्ज है। इनका कार्यक्षेत्र पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक रहा है। इरफान अंसारी ने लगा दी घोषणाओं की झड़ी, कहा मनचाहा पोस्टिंग के लिए आवेदन दे डॉक्टर। जी हां, स्वास्थ्य विभाग की अनुदान मांग पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए विभागीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने गुरुवार को सदन में घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। उन्होंने कहा कि राज्य में 1258 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाए जाएंगे। प्रत्येक विधायक की अनुशंसा पर 15 स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के दौरान रांची के डॉक्टर को गढ़वा तो गढ़वा के चिकित्सक को संथाल परगना में पोस्टिंग कर दी गई। अब लोकल डॉक्टर जहां जाना चाहते हैं आवेदन दें, उनकी मनचाही पोस्टिंग की जाएगी ताकि वे अपने इलाके में रह सके। उन्होंने राज्य में दूसरा रिम्स खोलने की भी बात कही है। चाईबासा में तूफान के साथ जमकर पड़े ओले, अचानक ढह गया साई महोत्सव का पंडाल, मची अफरा तफरी। जी हां, शहर और इसके आसपास के इलाके में गुरुवार की शाम आंधी के साथ हुई ओलावृष्टि के कारण काफी नुकसान हुआ। चाईबासा के गांधी मैदान में श्री साई परिवार ट्रस्ट द्वारा आयोजित 18वें श्री साई महोत्सव के लिए बनाया गया पंडाल ढह गया और दर्जनों श्रद्धालु उसके नीचे दब गए। पंडाल स्थल पर अफरा तफरी मच गई। इसमें राहत की बात यह रही कि प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आधा दर्जन लोगों को हल्की चोटें आई है। आपको बता दूं कि बुधवार की शाम को लगभग 6 बजे महोत्सव में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। करीब 5,000 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था इस पंडाल में की गई थी। भजन संध्या 7 बजे से होनी थी। इससे पहले लगभग 6:15 पर मौसम बिगड़ गया और आंधी तूफान शुरू हो गई। दादू के तूफान से बचने के लिए सैकड़ों श्रद्धालु पंडाल में शरण लेने के लिए दौड़ पड़े। इसी दौरान तेज हवा और भारी दबाव के कारण पूरा पंडाल धड़ाम से गिर पड़ा, जिसकी चपेट में कई लोग आ गए। बता दूं कि पंडाल गिरते ही वहां मौजूद जिला पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत हरकत में आ गई। राहत और बचाव कार्य तेजी से शुरू किया गया। वहीं आपको बता दें कि पंडाल गिरते ही वहां मौजूद जिला पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत हरकत में आ गए। राहत और बचाव कार्य तेजी से शुरू किया गया। स्थानीय लोगों और पुलिस बल ने मिलकर मलबे के नीचे दबे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। करीब 1 दर्जन श्रद्धालु घायल हो गए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। हेमंत सोरेन की भाभी के खिलाफ रांची कोर्ट में शिकायत, किडनैपिंग से जुड़ा है मामला। जी हां, रांची मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पूर्व विधायक सीता सोरेन सहित 5 लोगों के खिलाफ रीना घोष ने शिकायत दर्ज कराया है। शिकायत में सीता सोरेन के साथ उनका सुरक्षाकर्मी अर्जुन कुशवाहा, विवेक सिंह की बहन और रिंकू सहदेव का नाम शामिल है। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 28 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। बता दें कि उस दिन शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया जाएगा। आरोप लगाया गया है कि उसका भाई देवाशीष घोष सीता सोरेन के साथ निजी सचिव के रूप में कई वर्षों से काम कर रहा था। आपको बता दूं कि पिछले विधानसभा चुनाव में सीता सोरेन भाजपा की टिकट पर जामता से प्रत्याशी थी। वह चुनाव हार गई। इस हार के बाद सीता सोरेन देवाशीष घोष पर दबाव बनाने लगी कि चुनाव में बहुत खर्च कर दिए हो, सब तुम्हें वापस करना पड़ेगा। इसी क्रम में एक षड्यंत्र के तहत सीता सोरेन अपने 4 सहयोगियों के साथ योजना बनाकर 7 मार्च 2025 को देवाशीष घोष का अपहरण कर धनबाद सराय ढेला स्थित सोनेटेल होटल में ले गई और जानलेवा हथियार सटाकर उससे गाड़ी की चाबी, जमीन का दस्तावेज और ATM
कार्ड सब कुछ छीन लिया। बता दूं कि यह भी आरोप है कि हथियार के बल पर उसने अपने बैंक खाते में 3 लाख भी जमा करवा लिए हैं। इसके अलावा उसके गाड़ी में रखे एक्सिस बैंक का चेकबुक भी ले लिया है। साथ ही गाड़ी ट्रांसफर से संबंधित फॉर्म 29 और 30 पर जब्ती हस्ताक्षर भी करवा लिया है। आपको बता दूं कि शिकायत बाद में यह भी आरोप लगाया गया है कि फर्जी पिस्तौल रखकर देवाशीष घोष के खिलाफ सरायढेला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराकर उसे जेल भेज दिया गया है। इस घटना की जानकारी मिलने पर शिकायतकर्ता रीना घोष ने रांची के डीटीओ ऑफिस, जमीन रजिस्ट्री ऑफिस तथा एक्सिस बैंक में आवेदन देकर गाड़ी के ट्रांसफर, जमीन के ट्रांसफर और चेक राशि के हस्तांतरण पर रोक लगाई है। मैया समान योजना ने बढ़ाई टेंशन, लिस्ट से हजारों महिलाओं के नाम कटे, बोली सब कुछ सही फिर भी काट दिया गया नाम। यहाँ चतरा के प्रखंड क्षेत्र में मैया समान योजना से 15 से 19 महिलाओं के नाम काट दिए गए हैं, जिससे महिलाएं नाराज है। इस योजना के तहत लाभुकों को हर महीने 25 रुपए की आर्थिक मदद मिलती थी, लेकिन अब उनका लाभ मिलना बंद हो गया है। होली से पहले मुख्यमंत्री मैया समान योजना के तहत लाभुकों को 3 महीने का किस्त एक साथ 75 रुपए खाते में जमा कर दिए गए, लेकिन जिनका नाम काट दिया गया है वे इस सहायता राशि से वंचित रह गए हैं। इससे प्रभावित महिलाएं मायूस और लगातार प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगा रही है। बता दें कि प्रखंड कार्यालय खुलने के साथ ही लाभुक की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन उन्हें सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। महिलाओं का कहना है कि बिना किसी सूचना के उनके नाम काट दिए गए हैं, जिससे वे परेशान हो रहे हैं। कई महिलाओं का दावा है कि वे अभी भी योजना की योग्य हैं, फिर भी उनका नाम सूची से हटा दिया गया है। इससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। जानकारी के अनुसार सरकार के निर्देश पर सेविकाओं द्वारा लाभुकों का भौतिक सत्यापन किया गया था, जिसके आधार पर 15 से 19 महिलाओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। सत्यापन के दौरान कुछ महिलाओं के दस्तावेज अधूरे पाए गए, तो कुछ को योजना के मानकों के अनुसार अपात्र माना गया है। हालांकि कई महिलाओं का दावा है कि उनके दस्तावेज सही हैं, फिर भी उनका नाम काट दिया गया है। सदन में चर्चा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बीजेपी पर साधा निशाना, वहीं सीएम हेमंत सोरेन को बताया झारखंड का राम। जहां बजट सत्र के दौरान स्वास्थ्य विभाग के बजट पर सदन में गर्मागर्मी चर्चा हुई। गुरुवार 20 मार्च को भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही के दौरान बीजेपी विधायक मनोज कुमार यादव के कटौती प्रस्ताव पर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक होती रही। मनोज यादव ने कटौती प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करते हुए राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलते नजर आए। बता दूं, कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलते हुए भाजपा विधायक मंजू देवी ने कानून व्यवस्था की लचर स्थिति बताते हुए कहा कि 5 साल में बांग्लादेशी घुसपैठिए बढ़ रहे हैं। आदिवासी बेटियों के साथ साजिश के तहत शादी रचाकर उनकी जमीन बांग्लादेशी हड़प रहे हैं। मंजू देवी के इस कथन के बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखा। बता दें कि कांग्रेस विधायक ने ममता देवी मंजू देवी की बात पर आपत्ति जताई। हालांकि स्पीकर रविंद्रनाथ महतो की स्थिति को संभालने में सफल रहे और सदन की कार्यवाही चलती रही। वहीं चर्चा के दौरान सुरेश बैठा ने स्वास्थ्य विभाग में चल रहे आउटसोर्सिंग व्यवस्था को बंद करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि आउटसोर्सिंग के जरिए बिहार, यूपी के लोग मालामाल हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने सरकार से रघुवर दास के कार्यकाल में लागू की गई स्थानीय नीति को रद्द कर नई नीति बनाने की मांग की है। मैया समान योजना के अयोग्य लाभुकों की सूची जारी करेगा सरकार, सदन में हुई गर्मा गर्मी बहस। जी हां, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मैया समान योजना को लेकर फिर चर्चा हुई है। बीजेपी विधायक नीरा यादव के द्वारा उठाए गए सवाल पर जवाब देते हुए मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि आपके सुझाव पर सरकार विचार करेगी और इसमें आवश्यक सुधार करने का काम करेगी। दरअसल नीरा यादव ने अल्पसूचित प्रश्न के जरिए सदन में सवाल किए थे। विधायक नीरा यादव ने सवाल किया कि विधानसभा चुनाव 2024 से पहले 3 महीने की राशि पाने वाली लाभुक महिलाओं को बगैर कोई कारण बताए सरकार ने अयोग्य ठहरा दिए हैं, जिसका कारण महिलाओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विधायक ने कहा कि योजना के लाभ के लिए महिलाएं प्रखंड कार्यालय से लेकर विभिन्न कार्यालय में चक्कर लगाती फिर रही हैं। ऐसे में सरकार को शिविर लगाकर कारणों को बताते हुए अयोग्य की सूची जारी करना चाहिए। मैया समान योजना पर एमएलए नीरा यादव ने हेमंत सरकार को दिया ये आइडिया, दूर हो जाएगी सारी दिक्कतें। जी हां, भाजपा विधायक नीरा यादव आने की बीजेपी एमएलए नीरा यादव ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि मैया समान योजना के तहत विधानसभा चुनाव से पहले 3 महीने की राशि बगैर सत्यापन के दी गई और अब सत्यापन के नाम पर महिलाओं के नाम काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सत्यापन होना चाहिए, लेकिन जरूरतमंद महिला इसके लाभ से वंचित न हो, इसे भी सरकार सुनिश्चित करे। उन्होंने शिविर लगाकर सत्यापन का कार्य त्वरित ढंग से करने का सुझाव दिया। जवाब में प्रभारी मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि इसमें सुधार करने का प्रयास किया जाएगा।